अच्छा, लास्ट पार्ट सुन लें अब आप लोग। लास्ट पार्ट है विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स क्या है? आप लोग अक्सर जब पार्टनरशिप करते हैं किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, आप लोग किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जब पार्टनरशिप करेंगे और वो आप उससे कहते हैं कि मुझे अपनी यूके लिमिटेड के अंदर डाल दो, उनका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर मैंने आपको यूके लिमिटेड के अंदर डाल दिया एज अ फॉरेनर, तो आप जो भी पैसे इसमें से निकालेंगे सीधा-सीधा 30% विथहोल्डिंग टैक्स पड़ जाएगा मुझे। यूके हो, यूएस हो, कोई भी हो। वो जो सबसे मैक्स ब्रैकेट होता है, वो पड़ेगा अब आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अमेरिका में रहता हूँ और ये मेरी एलएलसी है और इस एलएलसी में से मैं साल के सारे खर्चे निकाल के और टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट में से $50,000 प्रॉफिट बचता है। मैं वो $50,000 निकालता हूँ, तो मेरी एज़ अ अमेरिकन सिटिज़न मेरा जो भी टैक्सेशन पड़ेगा उसके ऊपर, अगर वो $5,000 है तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, अगर वो 15,000 है तो इतना टैक्स पड़ जाएगा। तो वो ब्रैकेट्स बने होते हैं, 5% का, 10% का, 12% का, 20% का, तो जाते-जाते 50% तक चला जाता है। डेवलप्ड वर्ल्ड्स में टैक्सेस इस तरह काम करते हैं आमतौर पे। अच्छा, अब आपको अगर मैं एज़ अ पाकिस्तानी सिटिज़न इसमें डाल लूँगा, तो आप तो भाई कुछ भी कर लो, $1 भी निकालोगे ना, 30 सेंट ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा आपको। ये कहलाता है विथहोल्डिंग टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आप फॉरेनर हैं, आपने जो पैसे इसमें से निकालने हैं, 30% आप हमें दे दें, राइट अवे ऑन द स्पॉट दे दें अब आप। तो उसका उसका तरीका अब आप सुन लें, वो विथहोल्डिंग टैक्स कहलाता है। लोग क्या करते हैं, खैर मैं तो खैर वैसे ही आपको बता रहा हूँ, तो मैं तो खैर सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ, लोग ये सब कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, मैं सुना है वैसे। वो ये होता है कि लोग डिविडेंड निकालते ही नहीं है, डिविडेंड तक आने ही नहीं देते चीज़ को। लोग वो इनवॉइसेस भिजवा देते हैं कहीं से, वो इनवॉइसेस के अगेंस्ट में लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बेसिकली लोग। वो भी एक जेन्युइन एक तरीका है। अ, आपने कहा कि ठीक है, मैं आपको आपकी कंपनी को, आपकी यूएस की एलएलसी को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने पाकिस्तान से इनवॉइस लिख दी, ये लीजिए भाई, ये आपकी इस महीने की सर्विसेज की बिल मैंने दे दिया, $3,000 आप प्लीज़ मेरे पे कर दें। मैं आपको हर महीने आपके अमेज़न के अकाउंट को, आपके इस बिज़नेस को मेंटेन रखने के लिए $3,000 हर महीने चार्ज करता हूँ मैं आपको। अच्छा, वो जब $3,000 आप इनवॉइस भेजते हैं, तो वो ही तो सारा प्रॉफिट था असल में। वो सारा प्रॉफिट ही निकाल लिया आपने उस बेचारे अकाउंट में से, पीछे बचा ही नहीं कुछ। साल के एंड पे जब वो देखा भाई अकाउंट में प्रॉफिट था कितना, वो टोटल प्रॉफिट ही बेचारे अकाउंट का कोई $35,000 था, वो आपने वैसे निकाल लिया इनवॉइसेस की शक्ल में। तो अब आइए, टोटल प्रॉफिट कितना बचा है इस अकाउंट के अंदर? जी $3,000, मुबारक हो, $3,000 का प्रॉफिट बचा है। चलें, अब $3,000 के प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्सेस पे करते हैं। टैक्स पे करने के बाद जी लेट्स से $2,500 बचे। चलो जी $2,500 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। तो पहला पार्टनर $1,250 अपनी तरफ लेकर आएगा, दूसरा पाकिस्तानी पार्टनर $1,250 अपनी तरफ लेकर आएगा, लेकिन उस $1,250 के ऊपर 30% का विथहोल्डिंग टैक्स पड़ जाएगा आपको, क्योंकि आप फॉरेनर हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, विथहोल्डिंग टैक्स वाला, ठीक है? तो विथहोल्डिंग टैक्स, अगर आप एज़ अ फॉरेनर उस बिज़नेस के अंदर हैं, तो आपको विथहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, जब भी कभी डिविडेंड या कोई प्रॉफिट या कोई अमाउंट निकालते हैं आप। लेकिन अगर आप अ, अच्छा, अब एक और मैं आपको इसमें पॉइंट ऐड कर दूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान से आपने, आपकी कंपनी का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है मोहम्मद असलम, और यूनाइटेड स्टेट्स में एलएलसी में आपने एज़ अ डायरेक्टर अपने आप को डाला है मोहम्मद असलम के नाम से। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं इनवॉइस इश्यू करूँगा अपनी पाकिस्तानी कंपनी से और अपनी यूएस की एलएलसी को इनवॉइस दे दूँगा हर महीने $3,000 की, तो मैं $3,000 हर महीने निकाल लिया करूँगा। मैंने पूरे साल में $35,000 निकाल लिया। अब वो यूएस की कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं बचा। प्रॉफिट तो मैंने सारा पहले ही निकाल लिया, इनवॉइसेस की मद में निकाला। एक और लॉ बताता हूँ, एक और रूल बताता हूँ आपको। इनका रूल ये कहता है, टैक्स का लॉ ये कहता है कि ओनर ने निकाले हैं पैसे। ओनर का नाम मोहम्मद असलम है और पाकिस्तान में जो कंपनी है, उसका भी ओनर मोहम्मद असलम है। पकड़ लो 30%। चलो बेटा, विथहोल्डिंग टैक्स निकालो 30%। मोहम्मद असलम कह रहा है, भाई मैं तो इनवॉइस दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं, नहीं इनवॉइस नहीं है। आप इधर भी ओनर हैं, उधर भी ओनर है। हम इतने बेवकूफ नहीं है।
ओनर अपने एक कंपनी से पैसे निकाल के अपनी ही दूसरी कंपनी के पास लेके जा रहा है दूसरे मुल्क में और हमें पुदू लगा रहा है ये कि नहीं मैं इनवॉइसेस ओनर इनवॉइस दे रहा है अपनी कंपनी को। चलो भाई लगाओ 30% इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा आप कि मैं अपनी ही कंपनी को चूना लगाऊंगा और उसे हर महीने इनवॉइस दिया करूंगा और अपनी ही कंपनी से पैसे निकाल लिया करूंगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इसका तरीका ये होता है कि इनवॉइस करने वाला मैं नहीं हूं, कोई और है। अब खैर लोग करते हैं, मैं तो खैर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ऑफ कोर्स मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि अ, आप लोग किसी किस्म की टैक्स इवेजन तो बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने। बस ये कि लोगों के तरीके निकाले हुए लोग वो दादी अम्मा इनवॉइस भिजवा रही हैं, पता लगा जी दादी अम्मा $3000 हर महीने चार्ज कर रही हैं। अब वो अलग बात है आईआरएस वाले बोलेंगे ओनर की दादी अम्मा इनवॉइस भेज रही हैं, पकड़ लो भाई इसको। अब इन्वेस्टिगेट करो कि दादी अम्मा कब से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं आपको। अब आप उनको कह रहे हैं भाई दादी अम्मा कर रही हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो उनसे सर्विसेज लेता हूँ। अब वो इतने बेचारे मासूम हैं, बोलेंगे अब क्या करें इस बंदे का? उसकी दादी अम्मा अब चार्ज कर रही हैं हर महीने $3000। क्या करें इसका हम लोग अब? तो देखें वो 300 साल से वो लोग मुल्क चला रहे हैं। बड़ी दुनिया ने उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। वो भी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो बहरहाल ज़रा आप लोग एहतियात से आप लोग इन चीज़ों को इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग समझें कि पेनल्टियाँ ना आ जाएँ आप लोगों को। पता लगा जी $25,000 का फाइन आ रहा है मामू के घर पे। मामू बेचारे वहीं उनकी निकल गई सुई, क्या आ गया, फाइन आ गया। पता लगा कि मामू मामू नहीं रहे उसके बाद। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग उल्टे-सीधे अ, टैक्सेस पे करें, बस कुछ भी है टैक्सेस पे करने हैं आपने। ज़्यादा टैक्स देखिए टैक्स बचाने की कोशिश नहीं करें, टैक्स इवेज़न मत करें कभी भी। हाँ, टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन ज़रूर करें, इसे हम टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। टैक्स बचाना नहीं है, टैक्स चोरी नहीं करना, टैक्स इवेज़न नहीं करनी, ये बहुत बड़ा क्राइम है इन मुल्कों के अंदर। तो आप बिल्कुल अवॉइड करें उल्टे-सीधे इधर से चक्कर चला दिया, उधर से चक्कर चला दिया, अवॉइड करें। टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन ज़रूर करें। टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आप अच्छे अकाउंटेंट को बोलेंगे भाई आप मुझे अच्छे तरीके बता दें ऑप्टिमाइज़ेशन मैं कैसे कर सकता हूँ। वो आपको बहुत सारे तरीके बता देगा टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन के। तो उम, यानी कि इवेज़न मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को?